आत्मवंदन सभी को। डिस्कवरी ऑफ सेल्फ शून्य चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम कली हनुमानी नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कली हनुमानी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हनुमान जी द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान समाहित है, जो वो अपने मातंग शिष्यों को श्रीलंका के जंगलों में त्रेता युग से आज तक देते आए हैं। लेकिन 2014 में एक दिव्य लीला के माध्यम से उन्होंने ये ज्ञान ट्रांसलेट करवाया हनुदास जी के माध्यम से और हम सब लोगों तक पहुंचाया है। आजकल हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए बहुत अनेकों तरह के रास्तों से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और मुक्ति की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। हम अच्छा गुरु खोजते हैं, गुरु मंत्र पाना चाहते हैं जिसमें कि हम किसी गुरु से कनेक्ट होकर भगवान को प्राप्त कर सके और अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। लेकिन ये जो ग्रंथ है, ये गुरुओं के भी गुरु भगवान इष्ट देव हनुमान जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो आप इधर उधर गुरुओं के भटकाव में निकलने के बजाय अगर इस ग्रंथ को, हनुमान जी को गुरु धारण करके इस ग्रंथ को समझें, पढ़ें, सुने और आत्मसार करें तो आप अपनी मोक्ष की यात्रा में 100% आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। तो हम सीधे चलते हैं चैप्टर 1 पर। इस चैप्टर का नाम है दो माताओं से जना। लेकिन इस चैप्टर को सुनने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। हनुमान जी हर 41 वर्ष के पश्चात मातंग आदिवासियों के पास आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस समय जो दिखाया जा रहा है इस चैप्टर में, जिन दृश्यों के माध्यम से हमको बताया जा रहा है, वहां पर मातंग आदिवासियों के बीच में कुछ ऐसी घटना घटी है जो आज तक उनके समाज में नहीं घटी। बहुत ही विचित्र घटना है जो घटी है और हनुमान जी का आगमन किसी भी समय हो सकता है। वो कुछ महीनों से हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और नई जनरेशन को ब्रह्म ज्ञान दे। तो हनुमान जी ने कुछ ऐसी लीला करी है अपने आने से पहले कि पूरा मातंग समाज आश्चर्य में है कि उनके समाज में अचानक से ये ऐसी कौन सी चीज घट गई जो आज तक कभी भी नहीं घटी है। तो वो एक तरह की प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के रास्ते पर आप चलेंगे इस चैप्टर के माध्यम से और फिर आपको हनुमान जी की लीला का पता चलेगा। इस चैप्टर के माध्यम से हनुमान जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की इंपॉर्टेंस भी बताना चाहते हैं, किस तरह से इस चैप्टर में उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला। तो चलते हैं सीधे इस चैप्टर की यात्रा पर। तो जो मातंग समाज है वो समाज 40 से 50 लोगों का होता है। 40 से 50 लोग इसमें होते हैं। साथ में कुछ वानर होते हैं और इन वानरों से ये जो मातंग आदिवासी हैं ये बात कर सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। इस समाज में कुछ महिलाएं होती हैं और कुछ पुरुष होते हैं। तो हर बार एक लीडर चुना जाता है जिसको बाबा मातंग कहा जाता है और उनकी जो पत्नी होती है उनको माता मातंग कहा जाता है। बाबा मातंग और माता मातंग वही होते हैं जिनको हनुमान जी द्वारा ज्ञान मिल चुका होता है। हनुमान जी से ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद में अगले 41 वर्ष तक, जब तक हनुमान जी दोबारा नहीं आते, तब तक ये सारा ज्ञान जो बाबा मातंग होते हैं ये अपनी एक लॉग बुक में एज इट इज जो जो ज्ञान मिला होता है लिखते हैं और इसके माध्यम से बाकी के मातंग जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि दो वानरियां हैं, उन वानरियों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिस प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर सब लोग बातचीत कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए वो एक पहाड़ी पर जाएंगे और उस पहाड़ी पर उनको कुछ बहुत ही बड़ा दिव्य आश्चर्यचकित देखने को मिलेगा। तो चलते हैं चैप्टर 1 के स्वाध्याय पर। द्वंद्व एवं भ्रम का वातावरण था। जिस स्थान पर हनुमान जी के मातंग शिष्य बसे हों वहां पर ऐसा होना आश्चर्य की बात थी। सुचेता एवं विचेता नामक दो महिलाएं, दो वानरियां, चित्ता नामक एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा कर रही थी। यह कैसे संभव था? एक बालक दो कोखों से कैसे जन्म ले सकता था? मतलब कि दोनों ही कह रही थी चित्ता मेरा बच्चा है। मातंगों के मुखिया श्री बाबा मातंग ने अपने समाज के विद्वानों तथा विदुषों की एक सभा बुलाई ताकि सुचेता और विचेता के बीच
हो रहे इस द्वंद को समाप्त किया जा सके। बाबा मातंग एक पतली देह और छोटे कद के वृद्ध थे। उनका छोटा सा चेहरा, उनकी छितरी हुई श्वेत दाढ़ी और लंबे अव्यवस्थित बालों के पीछे ढका हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए वे बोले, हे पुण्य आत्माओं, हम यहाँ ऐसी परिस्थिति पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे समाज के ऊपर अज्ञान और भ्रम के काले बादल बनकर गरज रही है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले सुचेता ने चित्ता को जन्म दिया था, किंतु 2 रात्रि पहले जब अमावस्या की रात थी, तब से विचेता के मन में न केवल चित्ता के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा है, अपितु ऐसी स्मृतियां भी पनप गई हैं जिनके अनुसार उसने चित्ता को जन्म दिया है और चित्ता के मन से अपनी वास्तविक माता सुचेता के प्रति लगाव पूर्णतः सूख चुका है। अब वह विचेता को अपनी माता मानने लगा है। यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं बाबा मातंग कि खाली 2 दिनों से, जब से अमावस्या की रात आई है, तब से ये बदलाव आया है कि विचेता चित्ता को अपना बच्चा मान रही है और चित्ता भी अपनी वास्तविक माता को भूल करके विचेता को अपनी माता मान रहा है। और विचेता की जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी ऐसी हो गई हैं कि उसको ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं याद है कि उसने चित्ता को जन्म दिया जो कभी हुई ही नहीं है। सुचेता को संदेह है कि विचेता ने वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा उसके पुत्र चित्ता को वश में कर लिया है। सुचेता का तर्क है कि विचेता का निसंतान होना इस अपराध का अभिप्रेरणा बना है। बाबा मातंग का वक्तव्य और विशेषता अंतिम 2 वाक्य सुनकर सभा में सबसे आगे व्याकुल अवस्था में बैठी विचेता फूट फूट कर रोने लगी। बड़े बड़े आंसू उसकी लाल आंखों से निकलकर चित्ता नामक बालक पर वृष्टि करने लगे। चित्ता को वो अपनी छाती से कसकर चिपका कर बैठी थी। बाबा मातंग एक अनुभवी वृद्ध थे। सभी प्रकार की प्रकट अप्रकट भावनाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। उनका अनुभव यह स्पष्ट बता रहा था कि विचेता के आंसू सच्चे थे। उनका हृदय कह रहा था कि विचेता ने कोई अपराध जानबूझकर तो कदापि नहीं किया था, परंतु जिस उच्च आसन पर वे विराजमान थे वह उन्हें हृदय के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता था। बाबा मातंग को भी ऐसा लग रहा था कि विचेता के आंसू असली हैं। हालांकि सुचेता ने ही चित्ता को जन्म दिया था, लेकिन जिस तरह से विचेता बर्ताव कर रही थी, बाबा मातंग को लग रहा था कि वो वास्तविक चाहे बोल रही हो या नहीं बोल रही हो, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन क्योंकि वो मातंगों के मुखिया थे तो वो अपने हृदय से नहीं सुन सकते थे, उनको तत्वों के आधार पर ही कोई ना कोई फैसला लेना था। न्याय और निष्पक्षता में एक विशेष कठोरता होती है। उसी कठोरता को अपनी वाणी में लाने का प्रयास बाबा मातंग ने किया, किंतु उनकी वाणी से कठोरता नहीं निर्दयता प्रवाहित होने लगी। वे बोले, हे विचेता, आपके अश्रु आपके निरपराध होने का प्रमाण नहीं हो सकते। साक्षी है सभी मातंग जो परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। साक्षी है इस वन के सभी पशु पक्षी जो मातंगों के सहचर हैं। साक्षी है सभी दिशाएं जो भौतिक जीवन में हमारी सभी गतिविधियों का लेखा जोखा रखती हैं। साक्षी है वायु जो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है। साक्षी है प्रकाश की किरणें जो इस संसार को प्रकाश में करती हैं। साक्षी है सारा नश्वर संसार इस बात का कि सुचेता ने चित्ता को अपने गर्भ से जन्म दिया है। हम सभी ने सुचेता को चित्ता का पालन पोषण करते देखा है। 2 दिवस पहले तक वह चित्ता को स्तनपान करा रही थी। हे विचेता, आपने ऐसा क्या तंत्र मंत्र किया है कि चित्ता अब आपकी गोदी से नीचे नहीं उतर रहा? आप किसी के बच्चे को ऐसे कैसे चुरा सकती हो? स्मरण रहे, हनुमान जी सब देख रहे हैं। वे यहाँ नहीं है, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कृत्य को देख रही है। मातंग आदिवासी हनुमान जी को अपना गुरुदेव और अपना इष्ट देव मानते हैं और वो ये विश्वास करते हैं कि हमेशा उनके ऊपर हनुमान जी की दृष्टि है। तो आज के अध्याय में इतना ही। अगले पार्ट्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी ने दिव्य लीला करके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करके किस तरह से इस प्रॉब्लम का हल निकाला। जय हनुमान जी, जय सीताराम।